बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब घर के अंदर सुरक्षित हैं और आज हम एक काफ़ी विशेष चीज़ के बारे में सीखेंगे अंग्रेज़ी में और इसका नाम ही है विशेषण। विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और इसकी ख़ास बात ये है कि अगर कहीं भी आप हो और आपको किसी चीज़ की विशेषता का वर्णन करना है, आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विशेषण विशेष शब्द से आता है विशेष यानी कि ख़ास। तो अगर आपके सामने नीला आसमान है या हरी घास है या ऊंचा पेड़ है, ये सब शब्द कह के आप उन चीज़ों की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हम इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो आज हम कई प्रकार के विशेषण के बारे में सीखेंगे, जिनको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की संख्या का वर्णन करना है, मतलब अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो आप इन चारों सदस्यों की संख्या का वर्णन कर रहे हैं। There are 4 people in my family। तो आपने अभी एक विशेषण का इस्तेमाल किया है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपके पास मतलब आपके सामने 3 सेब हैं। कितने सेब हैं? 3। तो आपने अभी इसकी विशेषता हमें बताई है और आपने इसकी संख्या हमें बताई है। इसी तरह अगली पिक्चर में इसमें आपको कितनी लड़कियां दिख रही हैं? ये दोनों लड़कियां बहनें हैं। तो इस पिक्चर में 2 बहनें हैं, तो 2 आपका विशेषण हुआ। 2 सिस्टर्स, 2 बहनें। तो 2 हिंदी में 2 और इंग्लिश में 2 विशेषण के उदाहरण हैं। और इस पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कमरे में 5 लोग हैं। There are 5 people in this room। इसमें भी हम आपको इन लोगों की संख्या का वर्णन दे रहे हैं। तो ये भी एक विशेषण का उदाहरण हुआ। तो आप याद रखिए, जब भी आप किसी नंबर के बारे में सुने, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश में हो, आप याद रखिएगा कि वो एक प्रकार का विशेषण है, क्योंकि वो हमें इस मतलब कमरे की या इन लोगों की विशेषता बता रहा है। अब अगली चीज़, संख्या के बाद संख्या से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन संख्या के अलावा भी अगर हमें किसी चीज़ की मात्रा का वर्णन करना है, जैसे उदाहरण ले लीजिए कि आपकी माँ ने आपसे कहा कि आप दुकान से 1 किलो चावल ले आइए। तो आपकी माँ ने आपको उस चावल की विशेषता बताई है कि मुझे चावल तो चाहिए, लेकिन मुझे 1 किलो चावल चाहिए। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि विशेषण का कितना महत्व होता है हमारी मतलब ज़िंदगी में, क्योंकि बिना विशेषण के आपकी माँ आपको नहीं बता पाती कि उनको कितना चावल चाहिए। तो अगर हम किसी चीज़ की मात्रा का वर्णन करना चाहते हैं, तो हम विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये 1 किलो के चावल का एक बैग है। 1 किलो हिंदी में और इंग्लिश में 1 kg। My mother told me to buy 1 kg of rice। मेरी मदर ने कहा
कि मैं 1 किलो चावल खरीद लाऊँ। और इस उदाहरण के अलावा आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको बहुत सारे सिक्के दिख रहे हैं। तो क्योंकि आप बहुत सारे शब्द के ज़रिए से इन सिक्कों की मात्रा का मतलब हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे भी एक विशेषण हुआ। हिंदी में उसको आप बहुत सारे कहेंगे और इंग्लिश में हिंदी में आप इसको बहुत सारे कहेंगे और इंग्लिश में आप इसको मैनी कहेंगे। आई हैव मैनी कॉइन्स। मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं। तो सिक्कों के अलावा जैसे अगर आप एक सुबह क्लास में गए और क्लास में बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, तो बहुत सारे भी एक विशेषण हुआ। और लेकिन अगर आप अपनी डेस्क पर बैठ के सोचे कि आज क्लास में कम बच्चे हैं, तो ये जो कम शब्द है, ये भी आप मतलब चीज़ों की मात्रा हमको बता रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का विशेषण हुआ। तो जब भी आप बहुत सारे, बहुत कम, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर ऐसे शब्दों को आप सुनते हैं, तो ये सब विशेषण शब्द हैं। अब चीज़ों की मात्रा के बारे में तो हमने सीख लिया, लेकिन अब अच्छा आप अपने चारों ओर देखिए और आप मतलब अपने चारों ओर जो भी आपके कमरे में चीज़ें हैं उसको आप विशेषण की मदद से कैसे आप उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं मेरे सामने 2 दरवाज़े हैं, तो अभी मैंने 2 शब्द यानी कि एक विशेषण का इस्तेमाल किया। तो आपके चारों ओर क्या-क्या है? आप ये कह सकते हैं कि आपके कमरे में एक कुर्सी है, मेरे कमरे में 4 दरवाज़े हैं, मेरा कमरा छोटा है या बड़ा है। तो ऐसे आप कई सारे विशेषण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अम, अब संख्या और मात्रा के बारे में तो हमने सीख लिया, लेकिन विशेषण का एक बहुत बड़ा महत्व है कि वो चीज़ों के गुणों के बारे में हमको बताते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ का रंग जानना है या अगर आपको किसी चीज़ का तापमान जानना है, तापमान को हम इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। जैसे तापमान यानी कि किसी चीज़ की गर्मी या ठंडी। तापमान जान सकते हैं, आप किसी आवाज़ को पहचान सकते हैं कि ये सुरीली है, ये सुरीली नहीं है, तो सुरीला भी एक विशेषण हुआ। तो ऐसे हम मैं आपके स्क्रीन पर कुछ इमेजेस या पिक्चर्स आपको दिखाऊँगी और इन विशेषण के उदाहरण आपको दूँगी। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक लड़के को सर्दी लग रही है और एक लड़के को गर्मी लग रही है। तो सर्दी और गर्मी ये दोनों भी विशेषण हुए क्योंकि आप हमको तापमान का वर्णन दे रहे हैं। मतलब आपके चारों ओर की विशेषताओं के बारे में हमको बता रहे हैं। इस पिक्चर में आपको एक साइड लाल मिर्च दिख रही है और एक साइड हरी मिर्च दिख रही है। तो आप हमको किसी चीज़ के रंग का वर्णन दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का विशेषण हुआ। जैसे नीला आसमान या मतलब नीला आसमान, नीली नदी या मेरे पीछे जो दीवाल है वो नीली है, उसके नीचे जो दीवाल है वो सफ़ेद है। तो ये सब रंग के वर्णन भी विशेषण के उदाहरण हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक छोटी लड़की गाना गा रही है और इस
पिक्चर को आप देख के कह सकते हैं कि हाँ, ये सुरीला गाना गा ही रही होगी। तो ये जो सुरीला शब्द है, ये भी एक विशेषण है। और चलिए, तो विशेषण के हमने मतलब कई महत्व सीख लिए। इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि चीज़ों की संख्या जानना, चीज़ों की मात्रा जानना, चीज़ों के रंग जानना, चीज़ों का तापमान जानना, अम, किसी आवाज़ को पहचानना। तो विशेषण के हमने अपने मतलब डेली लाइफ में मतलब कई जो उसके महत्व हैं वो तो हमने देख लिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ एक एक्टिविटी करें, जिसमें मैं आपको इस स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और जितने विशेषण आप पहचान सकते हैं उस पिक्चर से, वो आप मतलब कहें। मैं आपको सुन तो नहीं पाऊंगी, लेकिन प्लीज आप कोशिश करिए विशेषण के बारे में सोचने का। मैं आपको 10 सेकंड दूंगी इस पिक्चर को देख के कुछ विशेषणों के बारे में सोचने के लिए। तो आशा है कि आपने कुछ विशेषण के बारे में तो सोच लिया होगा अब तक। तो मेरे दिमाग में जो विशेषण आते हैं वो मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए दोहराऊंगी। सबसे पहले तो इस पिक्चर में मुझे एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष दिख रहा है। इंद्रधनुष का मतलब रेनबो। तो मुझे इस पिक्चर में एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष दिख रहा है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो 7 एक विशेषण हुआ। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। दिस रेनबो हैज 7 कलर्स। इस पिक्चर में मुझे एक छोटी लड़की दिख रही है। I see a small girl. इस पिक्चर में मुझे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। ऊंचा मतलब आप पहाड़ की विशेषता के बारे में हमें बता रहे हैं। I can see tall mountains. ऊंचा को हम इंग्लिश में tall कहते हैं। I can see tall mountains in this picture. मुझे इस पिक्चर में हरी घास दिख रही है। I can see green grass. घास मतलब ग्रास और हरी मतलब ग्रीन। तो ये एक पिक्चर हुआ। अब सेकंड पिक्चर है, इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकंड दूंगी। ठीक है, तो 10 सेकंड खत्म हो गए। अब मैं बताती हूँ कि मुझे इस पिक्चर को देख के कौन से विशेषण याद आए। सबसे पहले तो यहाँ इस क्लास में, शायद ये आपकी क्लास में नहीं होता होगा, लेकिन इस क्लास में सब लोग चुपचाप बैठे हैं। चुपचाप मतलब आपको चीज़ों की आवाज़ के बारे में पता चल रहा है कि ये आवाज़ तेज है, ये आवाज़ धीमी है, तो ये भी विशेषण है। तो इस क्लास में सब चुपचाप है। Everyone is quiet. आपकी टीचरों ने आपको कई बार बोला होगा ना, बी क्वाइट, क्लास बी क्वाइट। तो क्वाइट का मतलब चुपचाप। इस क्लास में सबने नीले रंग के मास्क पहने हैं।
तो मैंने आपको मास्क की विशेषता के बारे में बताया, जो है कि ये मास्क नीला है। दे आर वेयरिंग, वेयरिंग मतलब पहन रहे हैं, दे आर वेयरिंग ब्लू मास्क। नीला को हम ब्लू कहते हैं, तो ब्लू मास्क। और अगर आप इस क्लास में बच्चों को गिनेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्लास में 13 बच्चे हैं। 13 भी एक विशेषण हुआ, क्योंकि हमें इस शब्द से इस क्लास की विशेषता पता चल रही है। तो इस क्लास में 13 बच्चे हैं। देयर आर 13 चिल्ड्रन। बच्चे मतलब चिल्ड्रन और 13 मतलब 13। तो इससे तो हमारी एक्टिविटी खत्म हो गई, लेकिन आशा है कि आपने सही में अच्छी तरह से समझ लिया कि हमारी जीवन में विशेषणों का कितना महत्व है। क्योंकि बिना विशेषण के मैं आपको बता नहीं पाती कि मुझे आप सबको पढ़ा के कितना अच्छा लग रहा है, या मेरे चारों ओर कितनी गर्मी है, मैंने आज 1 कप दूध पिया। तो विशेषण का मतलब हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्व है। तो आशा है कि अगली बार जब आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में जब आप बातें करें दूसरों से, तो आप पहचान पाएँ कि हाँ, इन वाक्यों में ये विशेषण है। और एक बार फिर मैं रिवाइज़ करूँगी कि हिंदी में इनको विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में इनको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो ऐसे ही हमारी क्लास आज के लिए खत्म होती है, और आशा है कि आप सबको थोड़ा मज़ा आया हो और जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया हो, और बाकी सब आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और मास्क ज़रूर पहनें। थैंक यू, बाय।